हेलो फ्रेंड। आज इस छोटे से वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर डीएचसीपी सर्वर, यानी डीएचसीपी सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले जानें कि डीएचसीपी सर्वर होता क्या है। तो डीएचसीपी एक ऐसा मशीन होता है जो ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इस सर्वर का काम क्या है? तो अगर मान लेते हैं कि ये डीएचसीपी सर्वर है, तो ये सर्वर का काम क्या है? ये जितने भी डिवाइसेज़ होंगे, उन सबको ये आईपी एड्रेस दे देगा, वो भी ऑटोमैटिक, ठीक है? तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, छोटी कंपनी, छोटे ऑफ़िस, छोटे ब्रांच जहाँ 4, 5, 10 कंप्यूटर्स हो, वहाँ पे आप एक-एक डिवाइस को मैन्युअली जाकर आईपी एड्रेस दे सकते हो। बट जहाँ पर बहुत सारे डिवाइसेज़ हों, यानी थाउज़ेंड्स ऑफ डिवाइस, ठीक है? हज़ारों में डिवाइसेज़ हों या लाखों में डिवाइसेज़ हो, वहाँ पॉसिबल नहीं है कि आप एक-एक डिवाइस पे जाकर अलग-अलग आईपी एड्रेस असाइन करो। इस केस में हम क्या करते हैं, हम एक मशीन को आईपी एड्रेस दे देते हैं और बाकी मशीन्स को वो आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो आईपी डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसी मशीन को बोलते हैं डीएचसीपी सर्वर, ठीक है? तो उस पे हम लोग पहले कॉन्फ़िगर करेंगे। सपोज़ कीजिए ये डीएचसीपी मशीन है, इसको आईपी एड्रेस हम देते हैं 192.168.1.1। अब ये डीएचसीपी मशीन का आईपी एड्रेस होगा। डीएचसीपी बाकी को दे देगा इसी नेटवर्क का आईपी एड्रेस। कैसे करेंगे कॉन्फ़िगर? पहले हम डीएचसीपी मशीन पे आईपी एड्रेस देंगे, ठीक है? आईपी एड्रेस देना है डीएचसीपी मशीन को। सिर्फ़ डीएचसीपी मशीन को आईपी एड्रेस देना है आपको, यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, ठीक है? आईपी एड्रेस देना है, गेटवे आईपी नहीं देना है। गेटवे आईपी हम तब देते हैं जब राउटर हो, जब तक राउटर नहीं तब तक ये गेटवे आईपी नहीं देंगे। डीएनएस सर्वर अगर है डीएनएस सर्वर तो डीएनएस सर्वर मेंशन करेंगे, अगर नहीं है तो मेंशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं डीएचसीपी है, सिर्फ डीएनएस नहीं है। सर्विस में जाएँगे, यहाँ पे जाएँगे डीएचसीपी में, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखोगे डीएचसीपी सर्विस क्या है? ऑफ है। इसको कर देना है आपको, ऑन कर देना है, दैट्स इट। ऑन करते ही क्या हो जाएगा? और इसको क्लोज़ कर दो। आपका डीएचसीपी मशीन रेडी हो गया। यानी अब ये सबको आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक देगा। अब आपको टेस्टिंग कैसे करोगे? टेस्टिंग करने के लिए आप क्या करो, किसी भी कंप्यूटर पे जाओ, डेस्कटॉप पे जाओ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ और डीएचसीपी ऑप्शन सेलेक्ट करो। ये देखो एक ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस मिल जाएगा 1.2, ठीक है? उसी तरह से इस पीसी पे जाओगे, इसको मिल जाएगा 1.3, देखना, ये देखो इसको मिल गया 1.3। तो इस तरह से सारे पीसीज़ को क्या होंगे, ऑटोमेटिक अब आईपी एड्रेस मिल जाएँगे, बस आपको डीएचसीपी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। डायनामिकली इसको आईपी एड्रेस मिल जाएगा, इसको भी मिल गया 1.4 और इसको भी मिल जाएगा 1.5। तो इस तरह से आप डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। याद रखिए डीएचसीपी के थ्रू आप लैपटॉप पर भी आईपी एड्रेस दे सकते हो। अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंटर को भी आप आईपी एड्रेस दिलवा सकते हो, इसी के थ्रू डीएचसीपी के थ्रू, ठीक है? तो डीएचसीपी जितने भी डिवाइसेज़ हैं, जितने भी तरह के डिवाइसेज़ हैं, हर तरह के डिवाइसेज़ पे किसी भी तरह के इन डिवाइसेज़ को ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है। चाहे वो प्रिंटर हो, आपका पीसी हो, लैपटॉप हो, सर्वर हो, इन सबको ये आईपी प्रोवाइड कर सकता है। तो हम इस सिंबल को ग्रीन होने का वेट करेंगे, जो कि ऑरेंज है और इसके बाद हम इन दोनों डिवाइस को भी आईपी एड्रेस दिलवाएँगे, ठीक है? तो वेट करते हैं, 30 सेकंड टाइम लेता है ये, इसको ग्रीन होने में, पोर्ट को ग्रीन होने में। तो ये देखिए प्रिंटर ग्रीन हो चुका है, जाएँगे प्रिंटर पे, जाकर प्रिंटर पे कॉन्फ़िग में गए, यहाँ पे इंटरफ़ेस में गए, यहाँ पे आईपी एड्रेस डीएचसीपी सेलेक्ट कर लेंगे, दैट्स इट। एक बार डीएचसीपी सेलेक्ट कर लिया, देखो 1.6 आईपी एड्रेस यहाँ मिल चुका है, ठीक है? उसी तरह से इस लैपटॉप पे जाएँगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में डीएचसीपी और इसको भी एक आईपी एड्रेस मिल गया 1.7। तो जितने भी डिवाइसेज़ हैं सबको एक आईपी एड्रेस मिल चुका है और ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेशन टेस्टिंग के लिए मैं लैपटॉप से, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, लैपटॉप से पैकेट सेंड पीसी2 को सेंड करता हूँ। आप देखो ये सक्सेसफुली जा चुका है, ठीक है? ये सक्सेसफुल जा चुका है। आप यहाँ पे स्टेटस देखोगे, लैपटॉप टू पीसी2 सक्सेसफुल जा चुका है। आप इसको सिमुलेशन मोड में भी देख सकते हो प्ले करके। देखो लैपटॉप से पैकेट जा रहा है स्विच के थ्रू। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो आप देखो पीसी2 ने एक्सेप्ट कर लिया और पीसी2 एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा और वो एक्नॉलेजमेंट लैपटॉप को मिल जाएगा और इस तरह से इनका कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।